पेन जो है हाथों की उंगलियों से रिलेटेड बहुत जल्दी शुरू होता है। सर दर्द का पेन सबसे ज्यादा कॉमन है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, आज हम कभी ना कभी तो सर दर्द के प्रॉब्लम से हमने एनकाउंटर किया होगा, फेस किया होगा या जूझा होगा। इन्फ्लेमेशन या सूजन के वजह से भी शरीर में जगह जगह पे पेन हो सकती है। और बहुतों को हड्डियों से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि रूमेटिज्म की प्रॉब्लम या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। तो ये सारे वजह जो आप देख रहे हैं, आमतौर पे पेन के पीछे का वजह जो है यही सारे रहते हैं। आगे अगर हम बात करें मार्केट में इसका सोल्यूशन है क्या, बिल्कुल है। मार्केट में एक नाम हम सबने सुना होगा, वो है पेन किलर। अब पेन किलर की अगर मैं बात करूं, मार्केट में जाके जो हम यूज करते हैं आमतौर पे, पेन किलर का काम क्या है? सबसे पहली बात है, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स के तौर पे आमतौर पे जो साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, मान लीजिए आपके शरीर पे ये अल्सर को खाओ जैसी चीजों को बढ़ावा दे सकती है। आपके शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके मुंह में जो है ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। आपका जो सलाइवा का सलाइवा रहना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो थोड़ी सी सूखी हुई आप महसूस करेंगे। और आमतौर पे पेन किलर का काम क्या है, किस तरह से वो काम करती है? वो आपके शरीर में टेम्पररी सोल्यूशन देती है। एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। आपने कभी ना कभी तो अलार्म क्लॉक लगाया होगा, सुबह जो हम नींद से जगने के लिए लगाते हैं, उसी से आइए समझते हैं इसके काम को। पेन किलर क्या करती है, आपने देखा होगा अलार्म जब भी सब सुबह सुबह अलार्म बजती है, तो सबसे पहले हमारी टेंडेंसी क्या होती है? स्नूज बटन को दबाना। तो स्नूज बटन का मतलब क्या है? हमने टेम्पररी समय के लिए उसको बंद किया। मान लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए वो अलार्म जो है वो बंद हो गया, लेकिन दोबारा 10 से 15 मिनट वो टाइम कंप्लीट होते ही दोबारा अलार्म बजेगी। तो मार्केट के पेन किलर का कुछ ऐसा ही काम है। पेन का जो सिग्नल आपके ब्रेन तक जा रहा है, वो सिग्नल को बीच में से तोड़ देता है और कुछ समय के लिए आपको राहत मिलती है। लेकिन ये जो सोल्यूशन है, ये कुछ समय के लिए ही है, यानी कि टेम्पररी समय के लिए आप पेन को महसूस नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली जब अलार्म क्लॉक को हमें बंद करना होता है, हम स्टॉप बटन को दबाते हैं। अब ये स्टॉप बटन को दबाने का काम से क्या होता है, अलार्म आपका कंप्लीटली परमानेंटली बंद हो गया। अब मार्केट के पेन किलर का काम जो है वो स्नूज करने का होता है, यानी कि कुछ देर के लिए वो बंद हुआ, लेकिन आपको अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको स्टॉप बटन दबाने की जरूरत है। आयुर्वेद जो है वो जड़ में काम करके, आपके पेन के जड़ में काम करके उसको राहत जो है वो टेम्पररी नहीं होता, वो परमानेंट इलाज आपको देने की कोशिश करती है। तो यही जो मेन फर्क है यहाँ पे हमने देखा। आगे हम बढ़ेंगे, देखिए एलिमेंट्स वेलनेस की नो वेदना जेल एंड कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, पहली चीज तो मैंने बोली दी कि इसका सबसे पहला जो है, इसका कॉम्बिनेशन ही यूनिक है। तो मार्केट में जब भी आप शेयर करें, इस यूनिक पॉइंट के साथ शेयर करते हुए जरूर प्रोडक्ट को किसी के साथ शेयर करें। अब सेकंड पॉइंट है, ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ये भी हम बोल चुके हैं। अब एक गौर करने लायक चीज क्या है, शुरुआत में मैंने बोला था कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट अलग कहाँ पे है, इसके फॉर्मेशन में अलग है। मतलब मार्केट में कोई एक फॉर्म में आपको पेन किलर मिलता है, यहाँ पे दोनों फॉर्म आपके प्रोडक्ट में मौजूद है। इसका फायदा क्या होता है, देखिए जो कैप्सूल होते हैं वो अंदरूनी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाके पेन को अंदरूनी तरीके से जड़ में जाके मिटाने की कोशिश करेगी। और जेल की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब भी हमें कोई पेन होता है या दर्द होता है, उसमें तुरंत राहत की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुरंत आराम पहुंचाने के लिए ही जेल को डेवलप किया गया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जरूर यूज कीजिएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मुख्य तौर पे काम किस तरह से हमारे शरीर पे करेगी। पहली बात है कि जब भी आप इसको यूज करेंगे, हमारे शरीर के अंदर खून का जो बहाव है उसको ये बेहतर ढंग से करने में, इंप्रूव करने में मदद करेगी। खून का बहाव अगर सही से हुआ, आपके पेन जो है उसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात है, हड्डियों के जॉइंट्स में जो है लुब्रिकेशन को इंप्रूव करती है, यानी कि सरल शब्दों में अगर बोलूं, हड्डियों के जॉइंट्स में लचीलेपन को इंप्रूव करने में भी, बेहतर करने में भी ये
मदद करेगी आपके शरीर पे। और तीसरा है, पेन के वजह से लोकल एरिया में, मतलब जिस जगह पे आपका हो रहा है, कई बार सूजन की समस्या होती है, उसमें भी आपको राहत पहुंचाने का काम ये करेगी। तो ये तीनों काम हमने मुख्य तौर पे देखे। इसके आगे जेल के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे कि जेल जो है आपको कौन कौन से पेन में आप दे सकते हैं। लगभग लगभग तीन मेन टाइप के पेन हमें होते हैं अक्सर, जैसे कि हड्डियों के जॉइंट्स के लिए आपको पेन हो रहा है, या मांसपेशियों में पेन हो रहा है, या सर दर्द की प्रॉब्लम जो सबसे आम है। इन तीनों तरह के पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं। एक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ फॉर्मूले में है, मतलब ये अंदरूनी बहुत ही गहराई में जाके ज्यादा देर तक, बहुत देर तक आपको ये राहत पहुंचाएगी। टेम्पररी रिलीफ नहीं है इसका। जैसे कि मैंने बोला, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की समस्या जो है, स्वेलिंग जो कई बार हो जाती है, उसको भी घटाने का काम करेगी। और ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करती है, लचीलापन जो है वो जॉइंट्स में मेंटेन करेगी। इस तरह के किसी भी सामग्रियों का यूज इस क्रीम में नहीं हुआ है जो अंदरूनी तरीके से हमारे शरीर के लिए कोई भी हानिकारक इफेक्ट करे। तो ये पूरी तरीके से नेचुरल है और कोई भी साइड इफेक्ट इसका आपको नहीं मिलेगा। जेल फॉर्मुलेशन का हमारा इसमें जो यूज किया गया है, इसका और एक एडवांटेज है। आमतौर पे जो क्रीम या ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो हमारे त्वचा में जब हम लगाते हैं, ऊपरी सतह में लगाने के बाद हम बहुत चिपचिपा महसूस करते हैं। ये वाली प्रॉब्लम आपको नो वेदना जेल के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये डीप पेनेट्रेशन फॉर्मुलेशन में है। डीप पेनेट्रेशन का मतलब है कि ये बहुत आपके त्वचा के अंदर, बहुत अंदर जाके ये अपना काम शुरू करेगी, और ऊपरी सतह जो है आपकी त्वचा की, उसमें चिपचिपाहट जो है आप महसूस नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि दोनों फॉर्म में ये प्रोडक्ट है, तो किसी भी पेन में जब आप यूज करते हैं इसको, जेल को वेदना कैप्सूल के साथ कंबाइन करके इकट्ठे यूज जरूर करें। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, कैप्सूल के साथ कुछ गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। तो आइए सीखते हैं गाइडलाइंस क्या क्या है, कि जहां आपको ध्यान रखना है कि आपको नहीं देना है, ये भी जानना जरूरी होता है। हमने हर एक प्रोडक्ट में सीखा है, तो इसमें क्या 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 ऐसे पॉइंट्स है जहां हमें अवॉइड करना है। माइग्रेन के सर दर्द में, क्लस्टर के सर दर्द में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। माइग्रेन का सर दर्द बहुत ही कॉमन है। क्लस्टर का सर दर्द उसे बोलते हैं जिसकी सर दर्द की जगह जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है। तो उस वाले पेन में भी आपको नहीं देना है। किसी को पेट में या आंतों में अगर अल्सर की शिकायत है, ऐसे लोग भी इसको यूज ना करें। पाइल्स के शिकायत में भी पेन होता है, उस केस में भी आपको इसको नहीं देना है। और हाइपर एसिडिटी की शिकायत अगर किसी के शरीर पे है, वहां भी इसको यूज नहीं करवाना है। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी ये प्रोडक्ट नहीं है, और किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इसको यूज ना करें। और एक चीज जो मुख्य रूप से यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया नीचे, वो पूरा पूरा ध्यान रखें। वेदना कैप्सूल को कभी भी खाली पेट यूज ना करें। हमेशा खाना खाने के बाद, कुछ एक खाने के बाद ही आपको यूज करना है। पूरी तरीके से अगर एम्प्टी स्टमक है, खाली पेट है, उसमें आपको यूज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्रीम की मैं बात करूं, यहां आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पे यूज करने के लिए ही प्रोडक्ट है। अंदरूनी किसी भी भाग में इसको यूज ना करें। अंदरूनी पार्ट में भी आपको पेन हो सकता है, वहां आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ बाहरी तौर पे ही यूज करें। और तीन ऐसे केसेस है जहां बिल्कुल भी नहीं देना है। जलने पे, कटने पे और घाव या चोट लगने पे आपको यूज नहीं करना है। मतलब बहुत आसानी से अगर याद रखना है, तो ऐसे किसी भी केस में जहां आपकी स्किन खुल जाती है, ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल नहीं देना है, और बाहरी तौर पे ही यूज करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का नो वेदना जेल एंड कैप्सूल।